अब प्रभु के नाम की स्तुति हो। I'm very grateful for this opportunity. और मैं बहुत आभारी हूँ इस अवसर के लिए। First of all, I would like to thank God for this wonderful opportunity. और सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। And also thank you to Samuel sir for giving me this opportunity. और साथ में सैमुअल सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवसर के लिए। So last week when I was told to give the testimony, और पिछले सप्ताह जब मुझसे कहा गया अपनी गवाही को देने के लिए, then on the next day और उसके अगले दिन I prayed और मैंने प्रार्थना किया and the Lord answered me. और परमेश्वर ने मुझसे कहा। So I didn't know what to give as a testimony. What should I share as a testimony? और मुझे पता नहीं था कि मैं गवाही के रूप में क्या चीज मैं बांटूंगी। And on the other day, on Monday, और उसके अगले दिन जो कि सोमवार का दिन था, I was reading a Bible plan, और मैं बाइबल प्लान को बना रही थी, and that the topic was of the testimony. और उसका जो विषय था वो गवाही का विषय था। In that there was written that if you have been Christian your whole life, और उसमें ये कहा गया था कि यदि आप जीवन भर मसीही रहे हैं, then you could share how it feels like to always walk with God. और आपको ये बांटना चाहिए कि कैसा लगता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, And how has God been working in your life? और परमेश्वर ने आपके जीवन में कितना काम को किया है। So I'm going to share something that God has done in my life. और मैं आपके साथ वो कुछ बांटना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। As you know that I have been brought up by a Christian family. और जैसा कि आप सबको पता है, मैं एक मसीही परिवार में बढ़ी हूँ। And as a child I was taught to pray, sing and even read the Bible, the story from the Bibles. और बचपन से मैं गाने के लिए या बाइबल को पढ़ने के लिए मैं डरती नहीं थी। And also in the school we were taught Bible verses and song each day. और स्कूल में भी जो है हमें प्रतिदिन बाइबल के एक नए पद को याद करने के लिए दिया जाता था और नए गीत को भी सिखाया जाता था। So I'm very grateful for the Millennium School who had laid the foundation in my life to be close to God. और इसीलिए मैं मिलेनियम स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जिसने एक आधार को रखा मेरे जीवन में, एक मसीही जीवन के आधार को रखा। And also to my parents. और साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। So God has blessed me a lot. और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष को दी है। In every field, in education field and sports. और हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में भी और खेलकूद में भी। So but I am quite good in studies. और मैं जो है पढ़ाई लिखाई में वो काफी अच्छी हूँ। And in my school also I used to get first or second. और अपने स्कूल में second. और मुझे कहा जाता था कि या तो तुम पहले स्थान पर हो या दूसरे स्थान पर हो। And the day before it I used to thank God that Lord Jesus I got the first rank. और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पहला स्थान मिला। And my parents taught me how to always say thank you to Jesus when he does something to you. और मेरे पिता ने भी मुझे हमेशा यही सिखाया है कि यीशु को किस प्रकार से धन्यवाद देना है जब वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। And the school has also taught me some Bible verse that I live by. और स्कूल में भी मुझे काफी सारे बाइबल के पदों को सीखने को मिला है। Like John 14 verse 14. जैसा कि यूहन्ना 14:14। It says, if you ask anything in my name, I will do it. जो कि कहता है यदि तुम मेरे नाम में मुझसे मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। And also Hebrews 13 verse 6. और इब्रानी उसका 30 उसका 16 जो कहता है, it says, so we may boldly say that कि हम बड़े हियाव के साथ यह कह सकें that the Lord is my helper. कि यहोवा मेरा सहायक है। I shall not fear. I shall not fear. मैं नहीं डरूंगी।
what can a man do to me? कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। And also by the Philippians 4:13, और जैसा कि फिलिपियो 4:13 में लिखा है, I can do all things through Christ who strengthened me. मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझको सामर्थ को देता है। So whenever I need something, और जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, I used to say this Bible verse, John 14:14. और मैं यूहन्ना उसके 14 और उसके 14 को बोलती हूँ। And whenever I was afraid, और जब भी मुझे डर लगता है, I used to remember Hebrews 13 chapter 13 verse 6. और मैं इब्रानियों 13 को 6 उसको याद करती हूँ। And whenever I think like I cannot do that, और जब कभी मुझे लगता है कि मैं खुद से नहीं कर सकती, I remember Philippians 4:13. और मैं फिलिपियों 4 उसका 13 को स्मरण करती हूँ। So I am really grateful to God that I have been brought up in a Christian family. और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक मसीही परिवार में बढ़ने के अवसर को दिया। And I'm also grateful for my siblings. और मैं Me in my life and in every field. जिन्होंने मुझे हर एक क्षेत्र में सहायता को किया है। And God has always provided me with the things that I needed. और परमेश्वर ने मुझे हमेशा हर एक चीजों के से आशीष को दिया है जिनकी मुझे जरूरत होती है। Because He is Jehovah Jireh, क्योंकि वो यहोवा यिरे है, our provider. हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला। But I used to get a bit tense or like a bit sad और ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी कि मैं कभी कभी बहुत ही तनाव में होती हूँ या दुखी होती हूँ, when the Lord does not answer my prayer. और तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब को नहीं देते। But God knows what is best for us. परंतु परमेश्वर हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम है। And I thank God that He always cares for us. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ He always cares for us. कि वो हमेशा हमारी चिंता करते हैं, And He knows what is best for us. और वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है। So I would like to conclude here. और इसी के साथ मैं अपनी गवाही समाप्त करना चाहूंगी। And last year only, और पिछले साल की बात है, it was I think winter vacation. और उस समय शायद सर्दी की छुट्टियां थी। And I was like sitting, laying down in my bed. और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, And I was thinking of something, और मैं किसी विषय के बारे में सोच रही थी that our God is great, He is bigger God, that we should ask something big from Him. और कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और हमें जब भी उनसे मांगना है, उनसे कुछ बड़ा मांगना है। So while I was thinking, God spoke to me और जब मैं इन विषयों के बारे में सोच रही थी, तब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया that the coming year to 2024, कि आने वाला जो साल है, जो कि 2024 का साल है, I should be focused. कि मुझे केंद्रित रहना है। So I was wondering, should I be focused on one thing or the other? और मैं इस विषय में सोच रही थी कि मुझे किस विषय पर केंद्रित रहना है। Then on the Sunday of, it was I think 24th December. और 24 दिसंबर 2023, जो कि मेरे ख्याल से रविवार का दिन था, That same day, Samuel sir preached about to be focused. और उसी दिन सैमुअल सर ने प्रचार को किया जो कि केंद्रित रहने के विषय पर था। And I was relieved that was indeed God talking to me to be focused on the things that I want to do. और परमेश्वर ने मुझे आश्वस्त किया कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं केंद्रित रहूं जिन चीजों पर वो मुझे केंद्रित रखना चाहते हैं। And currently I'm focusing on my things that I want to do and also according to God's will. और मैं जो है अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना चाहती थी। So thank you for hearing to me patiently.
और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से मेरी गवाही को सुन रहे हैं And thank you to all the members who gave me this opportunity. और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस मौके को दिया So I would like to conclude here. Thank और you. इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ धन्यवाद